नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी को सुखी रखे, दीर्घायु रखे और प्रसन्न रखे। मैं आपको 4-5 नाम गिराता हूं, शायद आपने कुछ नाम इसमें से सुने होंगे। देखिए, पहले मैं कहता हूं मोहम्मद ज़हीर शाह। नंबर 2 में करता हूं दाऊद खान, नाम से ही बदनाम। नंबर 3 नूर मोहम्मद तराकी। नंबर 4 हफीजुल्लाह अमीन। नंबर 5 उसामा बिन लादेन। ये 4 नाम अगर आपने नहीं सुने होंगे, ये याद नहीं होंगे, लेकिन एक उसामा बिन लादेन आपको याद होगा। ज़हीर शाह से मैं शुरू करता हूँ कि वो 1973 तक अफ़गानिस्तान के शाह थे, राजा थे। 54 साल तक मोहम्मद ज़हीर शाह ने अफ़गानिस्तान में शासन किया। वो बीमार हो गए थे तो इटली वो गए इलाज करने के लिए। पीछे से दाऊद खान ने, जो मैंने कहा कि नाम से ये बदनाम है, दाऊद खान ने पीछे से उनका तख्ता पलटा। दाऊद खान भी दूसरे सिस्टम से रहने लगे और 78 में भी उनके खिलाफ लोगों में गम गुस्सा आ गया, तो वो भी तख्ता उनका भी पलट गया। वो नूर मोहम्मद तराकी ने किया। नूर मोहम्मद तराकी ऐसा आदमी था जो कि अफ़गानिस्तान को मॉडर्न, एजुकेटेड, दाढ़ी वाड़ी काटने के लिए, ड्रेस भी डिसेंट ड्रेस पहनने के लिए उनको प्रेरित करता था। लेकिन अमेरिका के कुछ लोग थे जो ये, क्योंकि लेकिन वो था जो नूर मोहम्मद तराकी था, वो सोवियत यूनियन के नज़दीक था, कैपिटलिस्ट नेचर का, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन करता था। और उसने ये कहा कि अमीरों से उसने ज़मीनें छीनी, दौलत छीनी और गरीबों को दे दी, यानी कि वो अच्छा राजा था। लेकिन CIA ने वहाँ पर कबीलों के लोगों को उकसाया कि ये आदमी जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहा है। इस्लाम में ख़ासकर महिलाओं के साथ जो पर्दा करना चाहिए उसके ख़िलाफ़ बोलता है। वो मॉडर्न यहाँ पर वेपन ये लाता है, रेडियो, TV वगैरह, एजुकेशन दूसरे किस्म की लाना चाहता है, ड्रेस में भी चेंज करना चाहता है, दाढ़ी के खिलाफ भी बोलता है। तो उस CIA ने वहाँ के लोगों को उकसाया। और जो नूर मोहम्मद तराकी था, उसका एक मिनिस्टर था हफीजुल्लाह अमीन। हफीजुल्लाह अमीन के थ्रू उन्होंने एक साजिश रची नूर मोहम्मद तराकी को मारने की। नूर मोहम्मद तराकी किसी काम से सोवियत यूनियन चले गए थे, लेकिन वहाँ पर रूस ने उनको, सोवियत यूनियन ने उनको बताया कि आपका जो मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर हफीजुल्लाह अमीन, वो बिक गया है, CIA ने उसको खरीद लिया है, वो आपके खिलाफ तख्ता पलटेगा। आप ऐसा करो कि उसको वापस जाओ और उसको बर्खास्त कर दो। जब वो वापस आ गया तो उसके सारे परिवार को आते ही मार दिया गया, सफोकेट किया गया था। और हफीजुल्लाह अमीन ने शासन अपने हिसाब से शुरू कर दिया। इस दौरान में शासन चलता रहा, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ था, ईरान जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश है, वहाँ पर एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो गई थी। और वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। तो उन्होंने, जो ईरान के शाह थे, शाह रज़ा पहलवी, उनको कहा था कि आप ऐसे करो, आप हुकूमत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह था और डेमोक्रेसी वो लाना चाहते हैं अयतुल्लाह ख़ामेनी के नेतृत्व में, अयतुल्लाह रूहुल ख़ामेनी के नेतृत्व में। तो वहाँ पर ईरान में उन्होंने डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया है शाह रज़ा पहलवी के खिलाफ। लेकिन ये जो पार्टी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने जो कट्टरपंथी थे उनको उकसाया। न उनको ईरान से हमदर्दी थी, उनको पता था कि शाह का कंट्रोल ख़त्म हो रहा था, न उनको अफ़गानिस्तान से इंटरेस्ट था, मतलब कोई दिलचस्पी थी। लेकिन सोवियत यूनियन का जो दबाव, जो उनका इन्फ्लुएंस
अफ़गानिस्तान में हुआ था वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने CIA लोगों ने वहाँ के लोगों को भड़काया और ये जो अमीन है वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब ये समाचार रूस पहुंचा, सोवियत यूनियन पहुंचा कि हमारा जो दोस्त था जिसने हमारे साथ हमारे सिस्टम से चलना चाहा, जो समाजवादी सोच का था, उसको मारा गया, तो वो मारा गया तो परिवार सहित तो सोवियत यूनियन को ये एक धक्का लगा। उन्होंने कहा कि CIA और अमेरिका के खिलाफ उनके सोवियत यूनियन के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा और 1989 में अफ़गानिस्तान में 8,500 फौजी लेकर टैंक सहित अफ़गानिस्तान में घुस गए। इस दौरान क्या किया, अमेरिका ने जो सऊदी अरबिया का रहने वाला एक अमीर आदमी था उसामा बिन लादेन, उसको अफ़गानिस्तान भेजा और वहाँ के जो लीडर हैं उनको भी पाकिस्तान के थ्रू ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसमें एक लीडर उभर के आया था मुल्ला उमर, और उसके शासनकाल में क्या हुआ कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और सोवियत यूनियन को 1991 में वो अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। और यही कारण हुआ बाद में कि रूस के जो टुकड़े हुए 15 टुकड़े हुए, जिससे अभी तक सोवियत यूनियन उभरा नहीं है। अभी तक पुतिन के दिल में वो टीस है कि हमारे देश को अमेरिका ने गोर्बाचोव के थ्रू तोड़ दिया, क्योंकि गोर्बाचोव का एक पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोव का नारा था, यानी आज़ादी, डेमोक्रेसी वगैरह में वो बिलीव करते थे। और उसमें जो बोरिस येल्सिन था उसका भी हाथ था कि वो उस पर सेना जो पार्लियामेंट पर, जो रशियन पार्लियामेंट उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बोरिस येल्सिन ने पार्लियामेंट के इर्द एक लोगों का घेरा, लाखों लोगों का घेरा बनवा दिया और फौज को आकर पीछे हटना पड़ा, जिससे कि सोवियत यूनियन टूट गया। कहने की बात जो मुझे यहाँ पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सोवियत यूनियन के खिलाफ वहाँ के लोगों ने CIA का, अमेरिका का साथ लेकर वहाँ पर लड़ाई शुरू की और उनको बाहर निकाल दिया, आज सोवियत यूनियन ही वो पहला देश है जिसने अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है। ये जो ट्रंप था उस वक्त उसने कहा था कि हमें अफ़गानिस्तान से निकलना चाहिए, लेकिन वो हथियार जो उसके बाद हारने के बाद बाइडन ने जो अफ़गानिस्तान से निकल गए सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिए। लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं है। ट्रंप ये चाहते हैं कि वो जो हमारे हथियार है वो हमें वापस मिल जाने चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान देने के लिए नहीं तैयार है। देखिए, कहने का मेरा ये अर्थ है कि राजनीति में परमानेंट सदा के रहने वाले न दोस्त होते हैं न दुश्मन होते हैं। वहाँ पर राजनीति में भी खाली अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और इसी सिलसिले में हम हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का ही ध्यान दे। अमेरिका ना आपका दोस्त हो सकता है ना आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ये टेंडेंसी रहती है कि वो किसी को ऊपर आना नहीं देना चाहते हैं। वो अपनी नंबर 1 पोजीशन कायम रखना चाहते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान में दोबारा मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ रूस है और रूस हिंदुस्तान के साथ, रूस जो है अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसी, पहला देश है जिसने एम्बेसी रिकॉग्नाइज की है, जैसे उसको नाम बोलते हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। और जो तालिबान का झंडा है वो रशियन एम्बेसी में लगा दिया, और वही झंडा जो वहाँ पर मॉस्को में भी वही झंडा अफ़गानिस्तान के एम्बेसी ने लगा दिया। यानी कि ना हमें CIA पे भरोसा करना चाहिए, ना हमें इतना ज़्यादा रूस पे भरोसा करना चाहिए, न चाइना में। कहाँ पर किस वक्त कैसे हालात हो जाए हम नहीं कह सकते। इसलिए आत्मनिर्भर रहना और उसके लिए प्रयास करना, यही हमारा
लक्ष्य होना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।